सो हे गाइस, हम नया टॉपिक लेके आए हैं हमारे मैथ्स में, शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, सो हमारा आईसीएसई का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स यानी इकोनॉमिकल मैथमेटिक्स में हमको 3 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। शेयर्स एंड डिविडेंड, ओके, शेयर्स एंड डिविडेंड, बैंकिंग एंड आपका जो पिछले साल नया चैप्टर जुड़ा है हमारे सिलेबस में वो है जीएसटी। ओके, सो जीएसटी पे हमने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड पे। बैंकिंग हम आगे पढ़ाएंगे, बैंकिंग तो बहुत ईजी है, तो इस वीडियो में हम शेयर्स एंड डिविडेंड पे बात करेंगे। ओके, सो शेयर्स एंड डिविडेंड नया टॉपिक इसलिए थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है, आपको प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज निकालने आता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत कठिन नहीं होने वाला है। सो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपका आता था प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, फिर आपका आता था प्रिंसिपल अमाउंट, रेट परसेंटेज एंड आपका आता था टाइम। ओके, सो हम अब शेयर्स एंड डिविडेंड को कुछ सिंपल इंटरेस्ट हम रिलेट करने वाले हैं, तो इसको ईजी हो जाएगा आपके लिए, इससे हम रिलेट करके आपको समझाएंगे। ओके, तो शेयर्स एंड डिविडेंड में सबसे पहले आता है कि हमारा शेयर्स क्या होता है। ओके, शेयर्स होते क्या हैं एक्चुअली में। तो कभी भी जब एक कंपनी स्टेब्लिश होती है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, अमेज़ॉन है, मान लीजिए अमेज़ॉन। ओके, तो जब अमेज़ॉन कंपनी स्टेब्लिश हुई, तो अब अमेज़ॉन कंपनी एक लोग ने तो बनाया नहीं, अब इस कंपनी के कई सारे पार्टनर्स, जिसको कहते हैं पार्टनर्स होंगे कई सारे। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, सो हम इन पांचों ने इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे होंगे। ओके, पांचों ने कुछ शेयर्स खरीदे होंगे। ओके, सो अब जिस पर्सन ने सबसे ज़्यादा जिस पर्सन ने सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे होंगे, यानी जिस पर्सन का शेयर सबसे ज़्यादा होगा, उस कंपनी का ओनर हो जाएगा, ओनर। ओके, सो मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लीजिए 5 पर्सन है, तो जिस पर्सन ने आधे से ज़्यादा यानी 51%, या तो 51% शेयर्स हो, या तो सबसे ज़्यादा शेयर्स हो, यानी या तो आधे से ज़्यादा हो, या तो इन सब में से सबसे ज़्यादा शेयर्स हो, ओके, वो कंपनी का मालिक हो जाता है। ओके, सो ये शेयर्स क्या होते हैं, ये कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शेयर्स यानी छोटा छोटा पैकेज। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका होता था, इसको आप शेयर समझ सकते हैं। ओके, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था, इसको आप शेयर समझिए। जो टाइम होता था आपका, इसको नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, मान लीजिए इस अमेज़ॉन कंपनी का 10-10 रुपए का शेयर बन गया। शेयर जो है आपका 10 रुपए का शेयर है, ठीक। पहले पर्सन ने मान लीजिए 10 शेयर खरीदे, ये नंबर ऑफ शेयर्स। 10 रुपए के पहले पर्सन ने 10 शेयर खरीदे। ओके, फिर दूसरे पर्सन ने मान लीजिए 30 खरीदे, ठीक। तीसरे पर्सन ने 51 शेयर खरीद लिए। ओके, तो अब तीनों में मालिक कौन होगा कंपनी का? ये थर्ड वाला मालिक होगा, इसने ज़्यादा शेयर्स खरीद। ओके, सो ऐसे ही शेयर्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट समझिए। शेयर्स यानी फिक्स पैकेज होता है जो ये सारे पर्सन खरीदते हैं। ओके, अब इस पे बेस्ड आपको जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड में कहते हैं लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट कभी गिरता है कभी उठता है। तो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड छोटा छोटा पैकेज बना। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें यानी आप उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक। उस शेयर्स खरीदेंगे, अब उसके ऊपर जो आपका शेयर मार्केट होगा उस हिसाब से, जो जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कुछ रेट होता है ना, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही इसमें रेट ऑफ डिविडेंड होता है। जो यहाँ पे रेट होता है वो यही शेयर मार्केट में रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो उसके बेसिस पे आप जो शेयर खरीदेंगे उस रेट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, या प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, जो भी कह लीजिए। ओके, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ओके, तो शेयर समझ गए क्या होता है। ओके, फिर शेयर्स होते हैं आपके। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स एक टर्म है, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, फिर एक आप आता है डिविडेंड।
डिविडेंड, अब डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड यानी एनुअल इनकम आप समझ सकते हैं, एनुअल इनकम। ओके, जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता था, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं, एनुअल डिविडेंड कह लीजिए, तो डिविडेंड कह लीजिए या फिर एनुअल इनकम कह लीजिए। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं। ओके, टाइम का नंबर ऑफ शेयर्स, प्रिंसिपल को शेयर, और डिविडेंड एक होता है डिविडेंड परसेंटेज, यानी इसको रेट आप कह सकते हैं। तो यही जो आपका सिंपल इंटरेस्ट में रेट होता है, इसको आप डिविडेंड परसेंटेज कह सकते हैं, डिविडेंड परसेंटेज। ओके, तो मान लीजिए आपका, जैसे मैंने समझाया था, मान लीजिए आपका 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये के शेयर्स हैं। ओके, तो ये जो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स आपका था कंपनी, इसका जो आपने शेयर्स खरीदा, मान लीजिए आपने 5 शेयर खरीदे, ठीक। मान लीजिए कोई आदमी है, इसने म्यूचुअल फंड्स के 5 शेयर खरीदे, 5 शेयर्स, कितने रुपए वाले, 10 रुपये। ये जो 10 रुपये वाले इस आदमी ने 5 शेयर खरीदे। ओके, तो ये जो 10 रुपये है, यानी ये जो 10 रुपये है आपका, यानी ये जो आपका 10 रुपये, यानी ये जो एक पैकेज, एक शेयर का जो कंपनी ने इसका अमाउंट जो फिक्स किया है, ये कभी चेंज नहीं होता। इसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, इसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू कह लीजिए, फेस वैल्यू कह लीजिए। ओके, ये कभी नहीं चेंज होता है। ओके, ये फिक्स्ड रहता है। ये जो कंपनी ने एक बार डिसाइड कर दिया, ये फिक्स रहेगा। ये आपका जो 10 रुपये था, ये 10 रुपये, ये आपका इसके लिए नॉमिनल वैल्यू हो गया। ओके, अब जो हम लोग सुनते हैं कि शेयर बाजार गिर गया है, शेयर बाजार उठ गया है, तो यानी ये जो 10 रुपये का शेयर था, ओके, इसका प्राइस कभी गिरेगा कभी उठेगा। तो ये मान लीजिए ये इस समय 10 रुपये का है। ओके, फिर ये 10-15 दिन बाद इसका प्राइस गिर गया, यानी ये 8 रुपये का मान लीजिए हो गया। ओके, तो ये नॉमिनल वैल्यू तो फिक्स रहता है। अब ये जो 8 रुपये हो गया, ये आपका है मार्केट वैल्यू। ओके, ये जो 8 रुपये, ये आपका मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू। ये आपका फ्लक्चुएट, ये आपका फिक्स नहीं है, नॉन फिक्स। ये आपका फिक्स नहीं है, कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, या क्या पता। ये मार्केट वैल्यू के जो मार्केट वैल्यू आपका नॉमिनल वैल्यू के इक्वल ही रहा है, ये गिरता भी है बढ़ता भी है, नॉमिनल वैल्यू के इक्वल भी रहता है। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू यानी जो 10 रुपये है, ये आपका फिक्स रहेगा, जो कंपनी ने डिसाइड किया है। और ये जो आपका मार्केट वैल्यू, ये आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम होगा, कभी क्या पता 12 रुपये हो गया, 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू, तो कभी 12 रुपये हो गया, कभी 20 रुपये हो गया मान लीजिए। ओके, तो उस हिसाब से। और जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ये भी आपका फिक्स रहता है, जो रेट कंपनी ने डिसाइड किया, भी आपका फिक्स रहेगा, फिक्स्ड। ओके, बस आपका मार्केट वैल्यू नहीं फिक्स रहता। ओके, सो हमने बात कर ली शेयर्स की, फिर नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे। ओके, फिर डिविडेंड परसेंटेज, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ओके, ये आपका शेयर्स। ओके, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे इसको जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, बस मैंने ऐसे समझाने के लिए उसको यूज किया था। वैसे आप तो शेयर्स हो गए। ओके, शेयर्स एक बार कंपनी ने शेयर्स बना दिया। ओके, ये छोटे छोटे पैकेज जो है ये शेयर्स हो गए। ओके, फिर नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स आपने खरीदे, 5 शेयर इस आदमी खरीदे, 5 शेयर्स। ओके, तो ये शेयर्स, ये छोटे छोटे पैकेज जो है, छोटे छोटे पैकेज, ये शेयर्स हो गए। इस आदमी ने कितने शेयर खरीदे, 5 शेयर खरीदे। डिविडेंड यानी ये कितना पैसा, अभी इसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया इन 5 शेयर, मान लीजिए 5 शेयर खरीदे, सारे के दाम 10 रुपये थे, 50 रुपये इसने इन्वेस्ट किया। 5 शेयर खरीदे, एक का दाम 10 रुपये था, तो 50 रुपये इसने इन्वेस्ट किए इस आदमी ने, तो उसको कितना इनकम होगा, यानी जो इनकम इसका होगा वो हो गया डिविडेंड आपका। ओके, फिर जो रेट होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि 5% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो वो डिविडेंड परसेंट आप रेट समझ सकते हैं, ये आपका फिक्स रहता है। एक बार जो कंपनी ने डिसाइड कर दिया वो फिक्स रहेगा। ओके, फिर आपका होता है नॉमिनल वैल्यू, यानी एक शेयर का जो फिक्स वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया है वो नॉमिनल वैल्यू, ये भी आपका फिक्स रहता है। फिर आपका आता है मार्केट वैल्यू, ये आपका फ्लक्चुएट होता रहता है आपका शेयर मार्केट के हिसाब से। ओके, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, फिर नॉमिनल वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है। ओके।
ये कुछ टर्म्स हैं और एक टर्म होता है आपका, हाँ, ये जो आपका मार्केट वैल्यू है इसमें भी तीन कंडीशंस आ सकते हैं। या तो आपका मार्केट वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन होगा आपका नॉमिनल वैल्यू, यानी फेस वैल्यू, जो आपका नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू भी कहते हैं, इससे आपका ग्रेटर देन हो, ओके। या फिर जो मार्केट वैल्यू है ये आपका लेस देन नॉमिनल वैल्यू हो, या जो आपका मार्केट वैल्यू है ये इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू हो। तो इसको क्या कहते क्या हैं, जो आपके क्वेश्चन में लिखा क्या रहेगा, अगर ये जो मार्केट वैल्यू आपका नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा है तो इसको लिखता है अबव पार, अबव पार, अबव पार या एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा कि नॉमिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपये है एंड ये बिका कितने रुपए में बिका, एट पार वैल्यू, एट अबव पार, एट 5% अबव पार, अबव पार या फिर एट प्रीमियम या फिर एट प्रीमियम, ओके। इसका मतलब क्या है, यानी नॉमिनल वैल्यू आपका 10 रुपये था और ये कितने पे बिका, एट 5% अबव पार, यानी 10 रुपये का 5% ज़्यादा, यानी कितने रुपए बिके, 10 रुपये का 5%, ओके, यानी 0.5 रुपये, यानी जो आपका 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू था ये 5 रुपये अबव पार, यानी जो आपका मार्केट वैल्यू होगा ये आपका 10 प्लस 10 का 5% कितना होगा, 0.5 रुपीज़, यानी 10.5 रुपीज़ में आपका ये मार्केट वैल्यू हो गया, ओके। तो यानी अबव पार लिखा रहता है या फिर आपका एट प्रीमियम लिखा रहेगा। ऐसे ही जब मार्केट वैल्यू कम होगा तो ये आपका अबव पार की जगह बिलो पार लिख देगा, अबव पार की जगह बिलो पार या फिर एट डिस्काउंट। तो ये जो आप ये ऐड किए थे 0.5 रुपीज़, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9.5 रुपीज़, ओके। तो ये अबव पार इसको कहते हैं बिलो पार या फिर एट डिस्काउंट, ओके। और जब इक्वल रहता है तो क्या कहते हैं एट पार। तो जब इक्वल रहेगा तो आपका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये और एक कितने पे बिका, एट, अब ये सब फिर आपको नहीं देगा, अगर इक्वल है तो एट पार वैल्यू। तो इसमें जो है आपका अगर लिख दिया एट पार वैल्यू तो इसमें आपका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू भी आपका जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना हो जाएगा, ओके। क्योंकि एट पार मतलब क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, ओके। सो ये आपके कुछ टर्म्स हो गए, ओके। फिर इसके बाद आता है, आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट निकालते थे, फिर टोटल अमाउंट रिसीव निकालते थे, ऐसे ही इसमें आपके कुछ टर्म्स आते हैं, इसके फार्मूला भी होंगे। फिर आपका आता है एनुअल इनकम या फिर इसको डिविडेंड भी कहते हैं, डिविडेंड, ओके। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, थोड़ा अच्छे से मैं लिखता हूँ। सबसे पहला फार्मूला आपका आ गया डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, ओके। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता था आपका PRT अपॉन 100, वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन इनटू रेट अपॉन 100, ओके। ये आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। यही जो मैंने बताया था ना, कंपनी के 5 शेयर अगर इस आदमी ने खरीदे हैं, 10-10 रुपये के शेयर हैं, इस आदमी ने 5 शेयर खरीदे हैं, तो ये कुछ पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का होगा मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक।
मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, फिर आपका एक फॉर्मूला आता है कि रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज क्या होता है आपका? एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ओके, ये आपका रिटर्न परसेंटेज। ओके, तो डिविडेंड परसेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। ओके, फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, फिर आपका रिटर्न परसेंट हो गया एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ओके, सो यही आपके कुछ 3 फार्मूले हैं। थोड़ा एक आध फार्मूला और आगे आएगा तो मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर आएगा तो बता दूंगा। ओके, वैसे इन्हीं 3 फार्मूलों पे पूरा चैप्टर ये आपका बेस है। यही 3 फार्मूला आपका पूरे चैप्टर का बेस है। ओके, ये 3 फार्मूला आपको आना ही आना चाहिए ये चैप्टर समझने के लिए। ओके, तो डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर, रिटर्न परसेंटेज एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, ये जो आपका इनकम हो रहा है ये आपका हो रहा है नॉमिनल वैल्यू पे, और जो आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं ये होता है मार्केट वैल्यू पे। ओके, तो जो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ये आपका नॉमिनल वैल्यू पे होता है, और जो आप इन्वेस्ट करेंगे ये आप मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए इस आदमी ने 10 रुपये, एक शेयर का दाम 10 रुपये था, इसने 5 शेयर खरीदे, तो ये कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 5 शेयर खरीदे तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50 रुपये। 50 रुपये क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। अगर इफ मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू 10 रुपये है और नॉमिनल वैल्यू भी 10 रुपये है, ठीक, तो इसने 50 रुपये इन्वेस्ट की। अब जिस हिसाब से रेट चल रहा होगा उस हिसाब से इसका इनकम होगा, इसका कुछ इनकम हो जाएगा जिस हिसाब से रेट चल रहा होगा। ओके, तो आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट वैल्यू पे, प्रॉफिट मिलता है आपको नॉमिनल वैल्यू पे। ओके, तो एक बात हमको समझ में आती है कि अगर हम इन्वेस्ट कम में करें, ओके, मान लीजिए 10 रुपये आपका नॉमिनल वैल्यू था, मार्केट वैल्यू मान लीजिए आपका 7 रुपये हो गया। ओके, तो आप इन्वेस्ट कम में कर रहे हैं, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ये तो 10 रुपये पे हो रहा है, आप इन्वेस्ट 7 ही रुपये पे किए तो ये आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, सो आपने इन्वेस्ट 7 रुपये पे किया लेकिन आपको प्रॉफिट 10 रुपये पे मिल रहा है, तो ये आपका फायदा हुआ, कहीं हुआ, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, और जिस हिसाब से रेट चलेगा उस हिसाब से आपको और इनकम होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। आपको जो इनकम होता है ये आपका नॉमिनल वैल्यू पे होता है, आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो मार्केट वैल्यू पे होता है। ओके, सो अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चंस। तो अब 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। ओके, सो फाइंड द डिविडेंड, यानी हमको डिविडेंड यानी इनकम निकालना है। डिविडेंड रिसीव ऑन 60 शेयर्स यानी नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके 60। ओके, ऑफ 20 रुपीज़, यानी जो एक शेयर था, जो पर्टिकुलर शेयर था, यानी जो आपका नॉमिनल वैल्यू था जो कंपनी ने फिक्स कर दिया, ये आपका है 20 रुपीज़। 60 शेयर 20 रुपी ईच इफ़ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर। जो आपका रेट है यानी डिविडेंड परसेंटेज है, जो रेट है आपका, डिविडेंड परसेंटेज भी आप इसको कह सकते हैं, डिविडेंड परसेंटेज, ये आपका है 9%। ओके, सो आप क्या निकालना है? डिविडेंड यानी एनुअल इनकम, डिविडेंड यानी एनुअल इनकम। तो इसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आपके कितने हैं? 60 इंटू नॉमिनल वैल्यू 20 रुपये इंटू रेट कितना है आपका? 9%, 9/100। तो ये हो गया आपका डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, तो डिविडेंड रिसीव कितना हुआ? 108 रुपये। आपका इन्वेस्ट कितना की? अगर आपको
मार्केट वैल्यू दिया रहता है तो हम इन्वेस्टमेंट भी निकाल देते हैं। ओके, तो आपका जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा ये 108 रुपये, यानी जो आपको कंपनी पे करेगा, आप इन्वेस्टमेंट पे आपको 8 रुपये प्रॉफिट हुआ, 108 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, इनकम आपको हुआ। ओके, अब इधर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड, तो मिस्टर तिवारी ने इतना रुपए इन्वेस्ट किया इन 15%, यानी जो रेट था आपका, ये मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड इतना रुपीज़, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना रुपीज़ है, ₹29040। ओके, तो इतना रुपए इन्वेस्टेड इन 15%, यानी जो आपका 15% रेट आपका दे दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड आपका दे दिया है, कितना है 15%। ओके, ₹100 शेयर्स, ₹100, यानी ये जो आपका शेयर का फिक्स दाम था, यानी जो आपका नॉमिनल वैल्यू था, जो कंपनी ने आपको फिक्स कर दिया है, नॉमिनल वैल्यू आपका हो गया ₹100, जो एक शेयर का दाम ₹100 है, एट अ प्रीमियम। अब प्रीमियम मतलब अबव पार, हमने बताया था अबव पार को प्रीमियम कहते हैं, अबव पार और प्रीमियम। इसमें क्या होता था, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी जो नॉमिनल वैल्यू है, जो आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम है, यानी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा है, तो नॉमिनल वैल्यू प्लस नॉमिनल वैल्यू का 20%, कितना प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे है, तो 20%। ओके, तो कितना आपका नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है, आपका 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू दिया है, तो 100 प्लस फिर नॉमिनल वैल्यू का 20%, 100 का 20%। ओके, ये आपका कट गया, 100 प्लस 20 120, यानी जो आपका मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू आपका कितना रुपए है, 120 रुपीज़ एट प्रीमियम। यही अब एट डिस्काउंट ऑफ 20% दिया रहता है, तो ये जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए रहते हैं, तो ये आपका अबव पार, बिलो पार, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया रहता है। ओके, सो आपका मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। ओके, ठीक है, फिर आपका अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय मिस्टर तिवारी। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है, आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आप शेयर्स निकाल सकते हैं, कैसे, इन्वेस्टमेंट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 29040। ओके, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर एक्स मान लीजिए, यही आपको निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 29040 अपॉन 120। इसमें कोई दिक्कत, एक्स इज इक्वल टू 2450242, इतना आपका नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 242 शेयर्स, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स होगा 242 शेयर्स। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका फॉर्मूला है। आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया, आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो हमने वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके नंबर ऑफ शेयर्स आपका निकालते, कितना है, 242 शेयर्स। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब आपको इनकम निकालना है, एनुअल इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 242, अभी हमने यहाँ पे निकाला था 242 शेयर्स। ओके, फिर नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपीज़, रेट आपका कितना है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, रेट आपका 15%। ओके, तो 15/100, ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, इनकम हो गया आपका, ये इनकम 3630 रुपीज़ इनकम हो गया, गलत तो नहीं ना है,
ठीक 3630 आपका इनकम हो गया। ओके, सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज रिटर्न, तो रिटर्न परसेंटेज का आपका फॉर्मूला क्या था? रिटर्न परसेंटेज का आपका फॉर्मूला था एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ओके, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो एनुअल इनकम आपको कितना रुपया है? 3630 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 29,040 रुपीज़। 29,040 रुपीज़ इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आएगा 12.5%। ओके, तो आपका रिटर्न परसेंटेज कितना है, यानी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको कितना परसेंटेज रिटर्न हो रहा है। यानी आपने 100 रुपया लगाया तो आपको कितना, मान लीजिए आपको 100 रुपये पे 12.5% रिटर्न परसेंट है, यानी आपको 100 रुपये लगाने पे 12 रुपये 5 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपका रिटर्न परसेंटेज 12.5% है। ओके, तो रिटर्न परसेंटेज का मतलब ये हुआ। बाकी आप रिटर्न परसेंटेज का ये फार्मूला एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो है हम लेके आ गए थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड 6.25% रुपीज़ 100 शेयर बी कोटेड व्हेन द मनी इज वर्थ 5%। ओके, सो 6.25% यानी आपका रेट दिया हुआ है 6.25%। ओके, रुपीज़ 100 शेयर, यानी आपका नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज़। ओके, रुपीज़ 100 शेयर्स बी कोटेड व्हेन द मनी इज वर्थ 5%, यानी वर्थ वर्थ मीन्स होता है आपका रिटर्न। आपका रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है 5%। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी कोटेड, यानी कोटेड कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी आपका कोटेड जब कहेगा तो मार्केट वैल्यू यानी पूछ रहा है। ओके, मार्केट। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात आई तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए इसमें कितना कह रहा है? 6.25% रुपीज़ 100 शेयर, यानी इसमें बात एक ही शेयर की हो रही है। या तो फिर आप एक शेयर सपोज करिए, या फिर शेयर्स को x मान के लगाएंगे, x लेके नंबर ऑफ शेयर्स को भी लगाएंगे तब ये क्वेश्चन लग जाएगा। हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 1 ले रहे हैं। ओके, और रिटर्न परसेंट आपका 5% दिया हुआ है। ओके, तो रिटर्न परसेंटेज का आपका फार्मूला क्या होता है? रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम, टोटल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ओके, अब रिटर्न परसेंटेज आपका कितना है? 5%। 5 इनकम, एनुअल इनकम का क्या फार्मूला होता है? नॉमिनल वैल्यू इंटू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या फार्मूला है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, सो 5 इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर्स 1 इंटू परसेंटेज 6.25 अपॉन 100। ये आपका कट गया। ओके, 1 इंटू 6.25 हो जाएगा। नीचे इन्वेस्टमेंट क्या है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू आपको निकालना है, शेयर 1 है तो यानी मार्केट वैल्यू इंटू 1। ओके, तो 5 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 6.2, ये रिटर्न परसेंटेज का इंटू 100 भी होता है ना, तो इतना इंटू 100 फिर आपका हो जाएगा 6.25 अपॉन मार्केट वैल्यू, 6.25 इंटू 1, 6.25 मार्केट वैल्यू इंटू 1, मार्केट वैल्यू इंटू 100। तो ये आपका मार्केट वैल्यू इधर चला जाएगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो यानी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 6.25 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 625 अपॉन, ये 5 इधर आएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 125 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पूछा था कितने रुपए में बेचे, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी कोटेड, तो हो जाएगा आपका 125 रुपीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन invests rupees 4368 and buys certain 100 rupees share at rupees 91. He sells out shares worth rupees 2400 when they risen to rupees 95 and the remainder when they have fallen to rupees 85.
फाइंड द गेन और लॉस ऑन द टोटल ट्रांजैक्शन। ओके, सो अब हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पर्सन इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना रुपीज़ है, 4368 रुपीज़। ओके, एंड बाय सर्टेन 100 रुपीज़ शेयर। ये जो आपको 100 रुपीज़ एंड एट, जब भी आप क्वेश्चन देखिए, ओके, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो नंबर्स में अगर आपको समझ में नहीं आए तो कौन सा, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया कि कौन सा नॉमिनल वैल्यू है, कौन सा आपका मार्केट वैल्यू है, तो ये जो आपका वर्ड्स में यानी जो अल्फ़ाबेट्स में आपके लिखे रहते हैं 100 रुपीज़, ये होता है आपका नॉमिनल वैल्यू। और जो ऐट करके लिखा, ऐट के बाद जो लिखा रहता है ये होता है आपका मार्केट वैल्यू। ओके, तो जो वर्ड्स में लिखा है यानी जो 100 रुपीज़ है ये हो गया आपका नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, और जो ऐट करके ऐट के बाद लिखा रहता है ये होता है आपका मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू 91 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद है ही सेल्स आउट सर्टेन शेयर्स वर्थ रुपीज़ इतना एंड व्हेन द रीजन। ओके, पहले तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है यहाँ, इस ये फुल स्टॉप तक पहले सेंटेंस में हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब ही सेल्स आउट, फिर दिया है ही सेल्स आउट शेयर्स, कुछ शेयर्स ने बेच दिए, वर्थ रुपीज़ 2400। ओके, तो उसने कुछ शेयर बेच दिए जितने के दाम 2400 थे। अब बच्चे क्या समझते हैं कि उसने शेयर बेचे तो 2400 मिले, नहीं, उसने उतने शेयर बेच दिए जितने के दाम 2400, यानी आपके पास मान लीजिए 10 पैकेट बिस्किट है। ओके, 10 पैकेट आपके पास बिस्किट है। ओके, 10 पैकेट आपके पास बिस्किट है, ठीक। एक पैकेट का दाम मान लीजिए है, एक पैकेट का दाम है मान लीजिए 5 रुपये। ओके, तो अब इस लाइन का कहने का मतलब है ये बिस्किट है आपके पास 10 पैकेट, तो आपने उतने बिस्किट बेच दिए जितने का दाम 25 रुपये था, ठीक। आपने उतने बिस्किट बेच दिए जितने का दाम 25 रुपये था, तो कितने बिस्किट का दाम 25 रुपये होगा, 5 पैकेट बिस्किट का दाम 25 रुपये होगा। ओके, तो आपने उतने बिस्किट बेच दिए जितने का दाम 25 रुपये था, यानी 5 पैकेट आपने बिस्किट बेच दिए। तो वही ये भी लिखा है कि उसने उतने शेयर बेच दिए जितने का दाम 2400 था, यानी ये आपको दिया हुआ। आपको कितना पैक यानी कितना शेयर बेचा ये नहीं दिया है, कितना बेचने पे मिल रहा है ये भी नहीं दिया। ये आपका क्वेश्चन को आपका लैंग्वेज समझना पड़ेगा। वर्थ 2400 मीन्स उतने शेयर बेच दिए जितने का दाम 2400 था, यानी इससे रिलेट करिए आप, उतने बिस्किट बेच जितने का दाम 25 रुपये था, यानी 5 पैकेट। ओके, सो व्हेन दे रीजन टू ₹95। ओके, सो अब पहले सेंटेंस तक यानी यहाँ तक आपको इतने इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इतने इन्फॉर्मेशन से आप टोटल शेयर्स निकाल सकते हैं। टोटल शेयर्स ये अभी पहले सेंटेंस की बात हो रही है, इसके बाद आपका शेयर्स बेचेगा आगे काम करेगा। ओके, तो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने शेयर थे, तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो वही हम यहाँ करेंगे, टोटल शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना है 4368 अपॉन मार्केट वैल्यू 91 रुपीज़ हो। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल शेयर्स आएंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल शेयर्स आएगा 48 शेयर्स। ओके, तो कहने का मतलब है मिस्टर पर्सन के पास स्टार्टिंग में 48 शेयर्स था। ओके, अब यहाँ से पढ़िए, ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400 when they risen to ₹95 in risen to रुपीज़, यानी फ्लक्चुएट हो रहा है। कौन सा वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, मार्केट वैल्यू की नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ओके, तो ये जो राइजन एंड फॉलन है, जो राइजन एंड फॉलन है ये आपका क्या है, ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू क्या आता है, मार्केट वैल्यू, यानी ये दोनों जो है आपका मार्केट वैल्यू है। ओके, he sells out some share worth ₹2400 when they rise to ₹95 and the remainder when they have fallen to ₹85. Find the gain or loss percent on total transaction। तो अब इस आदमी के पास, ये पर्सन के पास जो 48 शेयर्स थे, इसमें से इसने कुछ शेयर्स इधर बेच दिए, कुछ शेयर्स इधर बेच दिए। ओके,
हमको बताया नहीं कितने शेयर, हमको हिंट दिया हुआ, क्या दिया, ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400, यानी उसने उतने शेयर बेच दिए जितने का दाम 2400 था। ओके, तो अब इसके पास 48 शेयर हैं, अब कितने शेयर का दाम 2400 होगा, उतना ही ना बेचा, इधर पहले में उतना ही ना बेचा जितने का दाम 2400 था, बाकी इसमें से 48 में से उतना घटा देंगे, फिर जितना शेयर बचा वो उसको सेकंड पार्ट में इन्वेस्ट किया। ओके, सो अब कितने शेयर्स का दाम 2400। ओके, जो कंपनी आपका शेयर्स का प्राइस डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपये है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका फिक्स, जो शेयर्स का दाम कंपनी फिक्स करता है वो होता है आपका शेयर्स का असली प्राइस। तो उसने उतने शेयर बेचे थे जितने का प्राइस 24,000 था। ओके, तो एक शेयर का दाम आपका 100 रुपये है, तो कितने शेयर का दाम आपका 2400 होगा। ओके, एक शेयर का दाम 100 रुपये है तो कितने शेयर का दाम 2400 होगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 24 शेयर, यानी उसने 24 शेयर बेच दिए, यानी ये जो लिखा है आपका वर्थ 2400, तो उसने उतने शेयर बेच दिए जितने का दाम 2400 था। तो एक शेयर का दाम 100 रुपये है, तो कितने शेयर का दाम 2400 होगा, तो 24 शेयर्स, 24 शेयर्स। ओके, तो इसने 24 शेयर्स बेच दिए, कहाँ, किस में इन्वेस्ट किया, व्हेन दे राइजन टू ₹95, यानी जो शेयर्स इसमें आया, शेयर्स कितने, 24 शेयर्स इसमें बेच दिए। ओके, राइजन टू ₹95, यानी जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू क्या होता है, 90 मार्केट वैल्यू 95 रुपीज़, एंड द रिमाइंडर, तब 48 में से 24 शेयर बेच दिए, उसके पास कितना बचा, 24 शेयर और बचा, तो रिमाइंडर व्हेन दे फॉलन टू ₹85, व्हेन दे हैव फॉलन टू ₹85, तो अब बाकी जो शेयर्स बचे उसको ये किस में इन्वेस्ट किया, 24 शेयर्स, बाकी जो 24 शेयर ये मार्केट वैल्यू जो जिस शेयर का मार्केट वैल्यू 85 है उसमें इसने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, बेच दिया, यानी इसको बेच दिया, जो 48 शेयर था 24 इधर बेचा, 24 इधर बेचा। ओके, फाइंड द गेन और लॉस ऑन द टोटल ट्रांजैक्शन। ओके, हो तो इसने इन्वेस्ट इतना किया था, अब हमको क्या पूछ रहा है, गेन और लॉस, तो इसने इन्वेस्ट इतना किया, अगर हमको इनकम पता चल जाए, यानी इसने कितना पैसा कमाया या कितना पैसा पाया ये पता चल जाए, तो हम गेन और लॉस निकाल देंगे। ओके, तो 48 शेयर था, कुछ इधर बेच दिया, कुछ इधर बेच दिया। ओके, तो अब इधर कुछ बेचा तो कुछ पैसा मिला होगा, इधर कुछ बेचा तो कुछ पैसा मिला होगा, दोनों पैसा ऐड कर लें तो ये दोनों पैसा ऐड करने पर क्या आएगा, ये जो टोटल ये कितना पैसा पाया, जो पर्सन था, ये जो आदमी था आपका, इसने कितना इन्वेस्ट किया, 4368 इन्वेस्ट किया, ये 48 शेयर इधर में दिया तो कुछ पैसा पाया, मान लीजिए X रुपीज़ इधर पाता है, Y रुपीज़ इधर पाता है। ओके, तो X इधर पाया, Y इधर पाया, जो दोनों बेच दिए तो यही ना इसका इनकम हो गया, X प्लस वाई इसका इनकम हो गया, X प्लस वाई इसका इनकम हो गया। ओके, एंड जो टोटल मनी ये गेन करेगा, टोटल मनी जो पाएगा वो X प्लस वाई होगा, यानी ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, और इनकम आपका क्या होगा, X प्लस वाई, ये आपका X प्लस वाई इनकम हो गया। तो हमको इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, इनकम पता चल जाएगा, फिर हम गेन हुआ कि लॉस हुआ ये पता कर लेंगे। ओके, सो आइए यहाँ पे पता करते हैं। ये आप इसके पास, जो पर्सन के पास 48 शेयर थे, 24 इधर बेचा, 24 इधर बेचा, अब जो 24 बेचा तो इसको क्या कितना पैसा मिलेगा, 24 शेयर बेचा, इसका दाम 24 शेयर बेचा, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस शेयर का दाम कितना था, 95 रुपीज़ था। ये तो जो आपको 2400 100 रुपये जो कंपनी फिक्स किया, वो जो अब जब बेचेंगे तो जिस हिसाब से मार्केट का वैल्यू रहेगा उस हिसाब से उस शेयर का दाम मिलेगा ना। और जब आप कंपनी से खरीदे तो कंपनी जो रेट फिक्स किया है उससे आप खरीदेंगे, फिर आप जब बेचेंगे तो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो यानी जो अब जब बैंक में जाते होंगे FD अकाउंट खोलने चाहे RD अकाउंट खोलने, तो जिस जो रेट चल रहा होगा बैंक का भी रेट फ्लक्चुएट करता है, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 7.5, 6.5, तो जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैसे ही इसका जो शेयर का दाम उस समय मार्केट में चल रहा होगा उस हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। ओके, तो उस समय जिस समय इसने 24 शेयर इधर बेचा उस समय शेयर का दाम चला था 95, और जब इधर भी उसी 24 शेयर, बाकी 24 शेयर को जब इसमें इन्वेस्ट किया चाहे इसमें बेचा तो उस शेयर का पर्टिकुलर दाम चला था ना 85 रुपीज़। तो अब इसको कितना टोटल मिलेगा, इनकम यहाँ से कितना हुआ, इसको
एक शेयर का दाम था 95 रुपीज़, ने 24 शेयर बेचा तो टोटल कितना मिलेगा 24 इंटू 95। ओके, फिर सिमिलरली इधर भी एक शेयर का दाम 85, 24 शेयर बेचा तो इनकम इधर कितना हो जाएगा 85 इंटू 24। ओके, समझ में आ रहा है। इधर 24 शेयर 95 वाले में बेचा, 24 शेयर 85 वाले में बेचा, तो ये आपका आ जाएगा 2280 रुपीज़ और ये आपका आ जाएगा 2040 रुपीज़। ओके, अब हमको x मिल गया, हमको y मिल गया। अब x प्लस वाई जोड़ देंगे तो इसका टोटल इनकम पता चल जाएगा हमको। तो इसका टोटल इनकम हम निकाल लेते हैं। टोटल इनकम क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2280 प्लस 2040, तो अब टोटल क्या हो गया 04320। ओके, ये टोटल इनकम हो गया। इसलिए टोटल इन्वेस्ट कितना किया था 4368, इनकम कितना हो रहा है 4320। तो अब इन्वेस्टमेंट कितना था 4368 और इनकम कितना है 4320। अब गेन है कि लॉस है, इन्वेस्ट किया था इतना रुपए, इनकम हुआ कम, तो यानी लॉस ही हुआ। कितना रुपए लॉस हुआ, इसमें से इतना घटा दीजिए 4368 माइनस 4320 यानी 48 रुपीज़, यानी 48 रुपीज़ लॉस। यही आपका आंसर। क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था फाइंड द गेन और लॉस ऑन द टोटल ट्रांजैक्शन, तो आपका 48 रुपीज़ लॉस हुआ। ओके, तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट दिया था, नॉमिनल वैल्यू दिया था, मार्केट वैल्यू दिया था, तो आपको टोटल शेयर्स निकाल लेंगे। टोटल शेयर उस पर्सन के पास कितना था, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू करके, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकाल लिए। फिर कह रहा है उतने शेयर बेच दिए थे जितने का दाम 2400 था, तो एक शेयर का दाम 100 रुपये है, तो कितने शेयर का दाम 2400 होगा। 24 शेयर उसने इधर बेच दिए, किधर बेच दिए, जिस समय मार्केट वैल्यू 95 रुपीज़ चल रहा होगा, और रिमेनिंग व्हेन दे फॉलन टू ₹85। अब रिमेनिंग यानी 48 में 24 बेच दिया, फिर 24 ही ना बचा, तो 24 जब बेचा, कब बेचा, जब मार्केट वैल्यू 85 रुपीज़ चल रहा था। तो इधर बेचा तो एक शेयर का दाम 95 रुपये है, तो 24 शेयर बेचा तो उसको कितना मिला 2280 रुपीज़ मिला। सिमिलरली इधर भी एक शेयर का दाम 85 था, 24 शेयर बेचा तो उसको कितना मिला 2040 रुपीज़ मिले। ओके, फिर टोटल इनकम इसका कितना हो जाएगा, इधर से पैसा मिला, इधर से पैसा मिला, दोनों पैसा जोड़ दो तो 4320 रुपीज़। अब इसने इन्वेस्ट कितना किया था 4368, मिला कितना 4320। तो ये सिमिलरली लॉस हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, इनकम कम ही हुआ, तो इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम कर देंगे तो आपका 48 रुपये टोटल लॉस, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो हार्डेस्ट क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा हार्ड, वैसे इतना ये मैथ्स था आपका, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता, ये मैथ्स था, ये आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लेंगे आपका शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक से। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे कराना है, बस वो आखिरी क्वेश्चन है, उसको देखिए। सो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइड ₹20,304 into 2 parts such that if one party is invested in 9% ₹50 shares at 8% premium and the other party is invested in 8% ₹25 share at 8% discount, then the annual income from both the investment are equal। ओके, तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या है। क्या है इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि डिवाइड रुपीज़ इतना है, यानी ये जो आपका रुपीज़ है 20304, इसको डिवाइड इतना इनटू 2 पार्ट्स, यानी इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी अगर ठीक है, आगे मत, 2 पार्ट सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 9%, मान लीजिए पार्ट 1 है, ये आपका इधर पार्ट 1 है, पार्ट 1 इधर आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2, तो फर्स्ट पार्ट किधर है, इन्वेस्टेड इन 9% ₹50 शेयर्स। 9% क्या है आपका रेट ऑफ डिविडेंड, आपका रेट क्या है इधर, रेट आपका 9% ₹50 शेयर्स, यानी नॉमिनल वैल्यू आपका कितना है 50 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू आपका 50 रुपीज़। ओके, एट
एट के बाद जो दिया रहता है वो क्या होता है, मार्केट वैल्यू एट 8% प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। तो कितना ज़्यादा है, 8%, यानी 50 प्लस 50 का 8%। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, 50 का 8% होता है 4 रुपीज़। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस नॉमिनल वैल्यू का 8%। ओके, नॉमिनल वैल्यू आपका 50 प्लस 50 का 8%, ये आपका गया 24। 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 54, ये आपका नॉमिनल वैल्यू हो गया 54। नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू आपका था 50, मार्केट वैल्यू आपका है 54, यानी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए एट प्रीमियम दिया है। प्रीमियम यानी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा है, अबव पार कोई प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू 54 रुपीज़। ओके, मार्केट वैल्यू 54 रुपीज़ वहाँ पे हम लिख देते हैं, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 54 रुपीज़। ओके, फिर अनदर पार्टी इन्वेस्टेड इन 8%। फिर पार्ट 2 का रेट दिया है 8%, ₹25 शेयर्स, यानी नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ एट 8% डिस्काउंट, 8% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दिया है तो जो यहाँ पे प्लस किए थे, यहाँ पे जो नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे प्लस किए थे, अब माइनस कर देंगे, नॉमिनल वैल्यू माइनस जितना परसेंट दिया है 8% अपॉन 8%। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे कितना है 25 माइनस 25 का 8%, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। ओके, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है 23 रुपीज़ एट डिस्काउंट बोला है। डिस्काउंट यानी मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू, यानी बिलो पार को डिस्काउंट, तो इसीलिए हमारा मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कम है। इधर एट प्रीमियम यानी ज़्यादा, इसलिए मार्केट वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आया है। ओके, अब कह रहा है देन द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, यानी इसका जो इनकम होगा, यानी पार्ट 1 का जो इनकम होगा, इनकम जो पार्ट 1 का होगा ये इक्वल होगा किसका, इनकम ऑफ पार्ट 2, यानी दोनों का इनकम इक्वल होगा। ओके, हमको पता क्या करना है कि कितना पैसा पार्ट 1 में इन्वेस्ट हुआ है, कितना पैसा पार्ट 2 में इन्वेस्ट हुआ है, पार्ट 2। ओके, तो अब कैसे पता करेंगे, लेट मान लेते हैं कि पार्ट 1 में इन्वेस्ट हुआ X रुपीज़। ओके, इतना रुपीज़ टोटल था, पार्ट 1 में इतना रुपीज़ हो गया, तो पार्ट 2 में कितना होगा 20304 में X रुपीज़ पार्ट 1 में इन्वेस्ट हो गया, तो पार्ट 2 में कितना होगा 20304 माइनस X। अरे आपके पास 100 रुपये था, 10 रुपये इसमें कर दिए, तो इसमें कितना रुपये इन्वेस्ट होगा 100 माइनस 10 यानी 90, तो वही यहाँ पे हुआ, पहले पार्ट में X तो दूसरे पार्ट में 100 माइनस X। तो ऐसे ही 20304 में X इधर गया, तो 20304 माइनस X इधर इन्वेस्ट हो गया। ओके, अब इसका इनकम निकाल देंगे इज इक्वल टू इसका इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, क्योंकि इनकम का फार्मूला क्या है, इनकम का फार्मूला है नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट अपॉन 100। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू एंड रेट तो दोनों में दिया है, नॉमिनल वैल्यू रेट हमको शेयर्स निकालना है। शेयर्स कैसे निकालेंगे, शेयर्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, शेयर्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ये हो जाएगा आपका शेयर्स। अब इन्वेस्टमेंट तो हमको पता ही है, इसमें X इन्वेस्ट हुआ है, इसमें इतना 20304 अपॉन X इन्वेस्ट हुआ, तो पार्ट 1 का शेयर क्या हो जाएगा, शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट कितना है X अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है 54, X अपॉन 54। सिमिलरली इधर शेयर्स कितना हो जाएगा, शेयर्स इन्वेस्टमेंट 20304 माइनस X अपॉन मार्केट वैल्यू 23, ठीक है। अब आपका क्या निकालना है, इनकम निकालना है। इधर का इनकम इज इक्वल टू इधर का इनकम, क्या कहना, देन द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल,
तो इसका इनकम निकालेंगे। इनकम क्या है? इनकम का फार्मूला नॉमिनल वैल्यू इंटू शेयर्स इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू इंटू शेयर्स अपॉन नॉमिनल वैल्यू इंटू शेयर्स इंटू रेट अपॉन 100। तो इनकम क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ इंटू शेयर्स x अपॉन 54 इंटू रेट अपॉन 100 यानी 9 अपॉन 100, ओके। सो इसको 52 960, तो ये आपका इनकम हो जाएगा आपका 1/12 नहीं, x/12 इनकम है आपका x/12, ओके। सिमिलरली इधर आपका इनकम हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 25 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू इंटू शेयर्स 20304 माइनस x/23 इंटू रेट कितना है? 8%, 8/100। तो 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा, अब इनकम क्या है? 2 को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40608 माइनस 2x/23, ये इधर का इनकम हो गया। अब क्या कर रहा है? इनकम ऑफ एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, यानी पहले का इनकम इज इक्वल टू दूसरे का इनकम, यानी x/12 इज इक्वल टू 40608 x/12 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, हमने नहीं कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का इनकम सेम है। तो x/12 इज इक्वल टू, ये क्या है? 40608 माइनस 2x/23। तो x यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 23 इधर आएगा, 23x और 12 को इधर भेजेंगे, 12 इंटू 608 अब माइनस 22x, ओके। तो 23x इज इक्वल टू 12 8 जा 96 12 72 माइनस 24x, ओके। 24x इधर आएगा, 24x प्लस 23x इज इक्वल टू 48796, तो हो जाएगा 437 47x इज इक्वल टू 48796, ओके। तो x हो जाएगा आपका 1, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब x इज इक्वल टू 48796 अपॉन 47, तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था शेयर्स एंड डिविडेंड का। तो शेयर्स एंड डिविडेंड अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको शेयर्स एंड डिविडेंड में परफेक्शन पाने के लिए, शेयर्स एंड डिविडेंड को परफेक्शन पाने के लिए आपको जो है और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आपका आएगा 10368, ओके, 10368। तो ये पहले पार्ट का हो गया, यानी पहले पार्ट में कितना इन्वेस्ट हुआ? 10368 पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में निकाल लीजिए, 20304 माइनस 10368, ये सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 14 में से 14 में से 8 गया, 6 3 991, ओके, 9936 इधर 9936 आपका इधर इन्वेस्ट हुआ, ओके। तो पहले पार्ट में इतना इन्वेस्ट हुआ, दूसरे पार्ट में इतना इन्वेस्ट हुआ। सो ये था आपका पांच क्वेश्चन शेयर्स एंड डिविडेंड पे। आप और भी क्वेश्चन ट्राई करिए। एक क्वेश्चन और आता है आपका, एक क्वेश्चन आपका कैसे आता है, आपको कह देगा कि कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ, मार्केट वैल्यू आपका 8% था, फिर कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर कुछ पार्ट इधर इन्वेस्ट हुआ जिसका मार्केट वैल्यू कुछ परसेंट था, मान लीजिए 6% था, इधर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। फिर कहेगा कि किस में आप इन्वेस्ट करें, किस वाले शेयर में, यानी इसमें इन्वेस्ट करें कि इसमें इन्वेस्ट करें कि आपका रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा मिले, या फिर किस में रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा मिला है, यानी किस में प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। पूछ देगा किस में इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप पहले प्रॉफिट, यानी जब दो इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना हो तो आप रिटर्न परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर उसको कंपेयर कर, जिसका रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ओके। तो ये से ही आपका शेयर्स एंड डिविडेंड में क्वेश्चन पूछता है। सो ये आज का वीडियो हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड के ऊपर, होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।